जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इसी के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको करंट अफेयर प्लस हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब आपको कवर करा रहा हूं। आप कुछ नया सीखोगे, मैं डैम श्योर हूं, और उसके साथ आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एनडीए का एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड आ चुका है इसका, एनडीए और सीडीएस का दोनों का आ चुका है। 21 अप्रैल को एग्जाम है, तो प्लीज अपनी तैयारी को जोर शोर लगा दीजिए और मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज उसको वॉच करिए, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। मेरा टारगेट अभी 1 सितंबर का चल रहा है। जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े 1 सितंबर वाले जुड़े, तो प्लीज आप लोग स्टडी पे फोकस करिए। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है तो ओपला डिफेंस पे जुड़िए। ओपला OPLA ओपला डिफेंस, ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस पे जुड़ जाइए। जिससे क्या होगा, आपको कोई भी परेशानी होगी आप मुझे मैसेज कर सकते हो और इट्स माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ब्रांडिंग थी। अब आगे बढ़ते हैं। एक एक लाइन, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है। अब इससे देखिए क्वेश्चन कैसे फेम होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस आपको क्या पढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। कुछ कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उसी पे हम फोकस करते हैं, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। भारत के अंदर अलग अलग तरीके के वेरिएशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके के अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लैंड वेरिएशन देखने को मिलेगा। Geologically, the peninsular plateau consists one of the ancient landmass of the Earth's surface. Peninsular plateau मतलब साउथर्न इंडिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब क्या होता है, साउथर्न इंडिया। सपोज टू बी द मोस्ट स्टेबल एंड द लैंड ब्लॉक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोडवाना। गोडवाना लैंड। ठीक है, द हिमालय एंड नॉर्थ प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो हिमालय वाला रीजन है इसे हम क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालय माउंटेन फ्रॉम द अनस्टेबल जोन। क्यों अनस्टेबल जोन क्यों है, क्योंकि इनके नीचे क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, और इसी के नीचे क्या है, टेथिस सी है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ यूथफुल ट्रोपोग्राफी, अभी बता दिया, यंग फोल्ड माउंटेन है। हाई पीक, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स प्लेन ऑफ फॉर्म द एलुविलियम डिपॉजिट। तो आपको नॉर्थर्न ब्लैंक में क्या मिलेगा, एलुविलियम डिपॉजिट। ठीक है, खादर, बांगर, ये आपको कहा मिलेगा, एलुविलियम डिपॉजिट में। पेनिनसुलर प्लेट्यू कंपोज इग्नियस रॉक। तो आपको बेसिकली पेनिनसुला मतलब साउथर्न रीजन में आपको कैसा सॉइल मिलेगा, इग्नियस रॉक। कैसा मिलेगा, इग्नियस रॉक। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक। और कैसा मिलेगा, मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगे और हिली एंड वाइड वैलीज मिलेंगी। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो इंडिया के अंदर कई तरीके के फिजियोग्राफी डिवीजन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हिमालयाज, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड। ठीक है, तो अब हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो ये आपको घोट के पीना है, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई यूपीएससी के कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी, यहां से डैम श्योर है क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको लिख के देता हूं, डैम श्योर हूं मैं क्वेश्चन बनेगा। हिमालय माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। द हिमालय यंग स्ट्रक्चर फोल्ड माउंटेन, मैंने पहले ही बता दिया है, नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। द माउंटेन रेंज इज बेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फॉर इंडस टू ब्रह्मपुत्र। तो जनरली जो माउंटेन्स है आपको, जो कि काराकोरम रेंजेस से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएगी, शिवालिक तक, शिवालिक रेंजेस तक। तो इसको क्या बोल सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, तो इंडस से ब्रह्मपुत्र। द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफेस्ट एंड द मोस्ट रिजिड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो माउंटेन है वो नेचुरल बैरियर है,
आप भी आज भी देख सकते हो चाइना जल्दी अटैक क्यों नहीं कर पाता, बिकॉज हमारे पास क्या है, नेचुरल बैरियर है, माउंटेन्स। दे फॉर्म अ आर्क विच कवर अ डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। फैक्चुअल डाटा है, आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, आर्क लाइक स्ट्रक्चर। आर्क मतलब इस तरीके का, और इसका डिस्टेंस कितना है माउंटेन्स का, 2400 किलोमीटर। और वाइड कितना है ये, 400 किलोमीटर। कश्मीर 150 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 150 किलोमीटर। द एल्टीट्यूड वेरी ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ, वेस्टर्न हाफ। एक्सटेंड नंबर ऑफ द वैलीज रेंजेस नोन एज ग्रेट इनर हिमालयस एंड हिमाद्रीज। तो हिमालयस और हिमाद्रीज हम किसको बोलते हैं, ग्रेटर और इनर को। ठीक है, और द एवरेज हाइट ऑफ माउंटेन इज 6000 मीटर। तो हमारा जो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, उसकी एग्जैक्ट हाइट तो मैं नहीं बता सकता, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा, पर 8500 समथिंग अबव है। तो आप थोड़ा सा सर्च करिए और कमेंट डाउन लिखिए। ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वर्ल्ड का, उसकी हाइट क्या है, 8500 से ऊपर है। इतना तो मैं याद हूं, डैम श्योर। फैक्चुअल डाटा एकदम मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़े। ये मैप है, इसको पढ़ना है और घोट के पीना है। यहां से भाई क्वेश्चन फेम हो चुके हैं तगड़े वाले। आपको बस क्या करना है, ये घोट के पी जाना है। चलो आ जाओ। सबसे पहले काराकोरम रेंज। ठीक है, ये हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, इसको कुनलिन माउंटेन बोला जाता है। कुनलिन माउंटेन कहां बोला जा रहा है, चाइना के अंदर। मैं फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन आएगा, और डैम श्योर है क्वेश्चन आएगा। आप इसको नकार नहीं मत, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दे लो, क्वेश्चन मिलेगा यहां से। काराकोरम, उसके बाद लद्दाख रेंजेस, फिर जांस्कर रेंजेस, उसके बाद आपका ग्रेट हिमालयस आ जाता है, जिसके अंदर आ जाएगा आपका बारालाचला, उसके बाद आता है आपका शिवालिक रेंजेस। ठीक है, सीक्वेंस पढ़ो। सीक्वेंस कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले क्या आ गया आपका, काराकोरम, उसके बाद क्या आ गया आपका, लद्दाख, लद्दाख रेंजेस, उसके बाद क्या आ गया, जांस्कर, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, शिवालिक। ये आपको घोट के पीना है, कैसे भी पियो पी लो। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और शिवालिक। ठीक है, चलो अब इनके बीच में कुछ पहाड़ है, जैसे कि बारालाचला, शिवकिला। शिवकिला आपको कहां मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। बारालाचला कहां मिलेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, अघीला पास कहां मिलेगा आपको, लद्दाख के अंदर। आपको ये याद होना चाहिए। आप क्या हो, स्टूडेंट हो किसके, यूपीएससी के, और खासकर मेरे। शिवकिला, उसके बाद आपका नंदा देवी। नंदा देवी कहां मिलेगा आपको, उत्तराखंड में। धौलाधर और अन्नपूर्णा कहां मिलेगा, उत्तराखंड में। माउंट एवरेस्ट जो कि आपको कहां मिलेगा, नेपाल साइड, तिब्बत में। ठीक है, दूसरी चीज आपको कंचनजंगा, कंचनजंगा कहां मिलेगा, सिक्किम के अंदर। फिर आपका बुमडिला, डाफला और बोमडिला, ये कहां मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। और नामचा बरवा, नामचा बरवा कहां मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद पटकाई बूम, पटकाई बूम कहां मिलेगा, नागालैंड के अंदर। नागा हिल्स, नागालैंड के अंदर। गारो खासी जयंतिया, ये कहां मिलेगा आपको, मेघालय के अंदर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, सबसे चीज इंपॉर्टेंट, सुलेमान रेंजेस। सुलेमान रेंजेस कहां मिलेंगी, पाकिस्तान के पास। सॉरी, वेट अ मिनट, आप लोग जब तक कवर करेंगे। चलो यहां तक क्लियर हो गया। और ये पंचगंगा देख सकते हो, इंडस, झेलम, रावी, सतलज। ठीक है, इंडस, झेलम, रावी, सतलज, आपको ये रिवर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, आप ये भी देख सकते हो। तो ये मैप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहां देखो डाटा मिल गया आपको, क्या मिल गया, डाटा मिल गया।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और वो नेपाल के अंदर है 8,884। कंचनजंगा की कितनी है 8,588। ये आपसे नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछना, पर पता होना चाहिए। जैसे अन्नपूर्णा नेपाल के अंदर है, नंगा पर्वत इंडिया में है, नंदा देवी, कामत, नमचा बारवा, गुरला, मानदेत, ये भी नेपाल के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर। द रेंजेस लाई द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट माउंटेन सिस्टम नोन एज हिमाचल, लेसर हिमालय। जो कि हिमाद्री से नीचे की तरफ पहाड़ है उसे हम क्या बोलते हैं, हिमाचल या हिमालय। रेंजेस आर मेनली कंपोज एज अ रॉक्स, द एल्टीट्यूड वेरी टू 3,700 टू 4,500। मतलब जो पहाड़ों की ऊंचाई है वो वेरी करती है जमीन से 3,700 से लेकर 4,500। एवरेज वाइड इज 50 किलोमीटर, लंबाई कितनी है 50 किलोमीटर। पीर पंजाल रेंज लॉन्गेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ धौलीधर, और महाभारत रेंज एज अ प्रोमिनेंट वंस। बिल्कुल याद रखना है, क्या याद रखोगे, पीर पंजाल रेंज वो सबसे लंबी रेंज है, ठीक है, और धौलीधर महाभारत रेंज एज अ प्रोमिनेंट वन। द रेंज कंसिस्ट फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, और इसको क्या बोला जाता है, हिल स्टेशन। कांगड़ा और कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, इज द वन ऑफ द हिल स्टेशन। ठीक है, अब देखते हैं द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय नो एज शिवालिक्स। जो हिमालय के थोड़े से आउटर साइड में, तो उसको क्या बोलेंगे, शिवालिक्स। ठीक है, ये मैप पे स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो वापिस एक बार रिवाइज करते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, शिवालिक, जिसे ग्रेट हिमालयाज भी बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे अरावली रेंजेस, जो कि आपके गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक जाती है, ठीक है। मालवा प्लेट्यू, विंध्यास रेंजेस और सतपुड़ा रेंजेस, जो कि नर्मदा रिवर बीच में से जा रही है। उसके नीचे महादेव हिल्स है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, महानदी जिसे हम क्या बोलेंगे, ईस्टर्न घाट वाला, और ये आपका आ गया वेस्टर्न घाट वाला। तो बताइए, इतनी खूबसूरत मैप आपको एनसीईआरटी दे रहा है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी चीज कुछ हो नहीं सकती, ठीक है। और ये गिर रेंजेस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एक मैप आपको और दिखाना चाहूंगा मैं, चलिए देखिए इसको बहुत अच्छे से। इंडियन ज्योग्राफिकल मैप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए ये रहे ट्रांस हिमालयास, ये रहे हिमालयास, और ये रहे नॉर्दर्न प्लेन्स, ये रहे इंडियन डेजर्ट, ये रहा सेंट्रल हाईलैंड, ये रहा डेक्कन प्लेट्यू, ये रहा वेस्टर्न घाट, और ये रहा ईस्टर्न घाट, ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये है हिमालयास, ठीक है। आई थिंक सो आपको ये मैप से ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी हो कैसी है, ठीक है। तो डैम श्योर हूं मैं कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। चलो आगे बढ़े। चलो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, देख सकते हैं हिमालय कितने खूबसूरत है। Altitude vary between 900 to 1000 meter. Unconditionally sediment brought down the river from the main Himalaya located to further north. देखिए कोई रिवर बह रही है, जैसे गंगा रिवर है, तो वो माउंटेन से मतलब जो बर्फ निकल रही है, ठीक है ना, जो बर्फ है ऊपर हिमालय के अंदर, वहां से नीचे आ रही है पानी बन के, तो उसके साथ रॉक्स और उसके सेडिमेंट्स ये भी तो आ रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है। दिस वैली कवर्ड विद अ ग्रेव एल्यूविलियम्स, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक नो एज द दून्स, ठीक है। हिमालयास और शिवालिक के बीच में जो वैलीज बनती है, जैसे देहरादून, तो उसको क्या बोलेंगे, दून्स। जैसे कि एग्जांपल देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, नो एज द दून्स, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। कौन कौन सी, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो एरिया बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, और इसको क्या बोला जाता है, दून्स,
ठीक है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हिमालय डिवाइडेड द बेसिक रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द डिवीजन हैज टू डिमार्केट बाय द रिवर वैलीज। तो रिवर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हिमालयस के अंदर। द पार्ट ऑफ हिमालय लाई बिटवीन द इंडस और द सतलज, ठीक है, नो एज द पंजाब हिमालय। तो इंडस और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालयस है उसे क्या बोला जाता है, पंजाब हिमालय। ये सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप एनडीए वाले सुनिश्चित रहिए, आने वाला है। कश्मीर और हिमालय वेस्ट फ्रॉम ईस्ट इज हिमालय लाइन बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, ठीक है। तो कश्मीर और हिमालय रेंजेस सतलज और काली रिवर, ये काली रिवर कहां मिलेगी, उत्तराखंड के पास, ठीक है। और द काली और तीस्ता रिवर नेपाल हिमालय को डिमार्केट करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, काली रिवर और तीस्ता रिवर कौन से हिमालय को डिमार्केट करती है, नेपाल हिमालय को। और तीस्ता और दिहांग रिवर, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता और दिहांग रिवर, तीस्ता और दिहांग रिवर कौन से एरिया को डिमार्क करेगी, असम, असम हिमालय को। Okay, I am sure you will be understand all these points. All this category, some regional names of Himalaya. Brahmaputra mark the easternmost boundary of Himalaya. Dihang Gorge, Himalaya, south separate along the eastern boundary, known as Purvanchal. Eastern Himalaya mountain, this running through the east sedimentary rocks. जो आपका ईस्टर्न साइड है, जो कि नॉर्थ ईस्ट जिसे बोला जाता है, जहां सेवन सिस्टर है आपकी, जैसे कि असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, यहां आपको क्या मिलेंगे, कौन से रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, पैरेलल रेंजेस। पूर्वांचल कंप्रेस द पटकाई हिल्स। पूर्वांचल में कौन कौन से, पूर्वांचल हिल्स में कौन कौन से हिल्स मिलेंगे, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। बिल्कुल याद रखना है, पूर्वांचल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, बिल्कुल घोट के पी लीजिए, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। ओके, आगे बढ़े, चलो। नॉर्थन प्लेन्स फॉर्म द इंटरप्ले थ्री मेजर सिस्टम, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नॉर्थ साइड में तीन तरीके की रिवर बह रही है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ट्रिब्यूट एलुविलियम सॉइल, इसके अंदर सबके अंदर एलुविलियम सॉइल मिलेगा। हिमालय मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म फर्टाइल प्लेन्स। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है एलुविलियम सॉइल का। 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड है। पॉपुलेटेड फिजियोग्राफी डिवीजन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको नॉर्थ बेल्ट में ही मिलेगी, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा। एडिक्यूट वाटर सप्लाई है, क्योंकि यहाँ क्या बह रही है आपकी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक डैम श्योर क्लियर हो। द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्थन माउंटेन इन्वॉल्व डिपोजिशनल वर्क, बिल्कुल सेडिमेंट्स लेके आएगी। लोअर कोस्ट जेंटल स्लोप, वेलोसिटी ऑफ डिक्रीज विच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ रिवर एंड आइलैंड। मतलब जैसे मांजुली आइलैंड, मांजुली आइलैंड आपको ये ब्रह्मपुत्र पे मिलेगा, ठीक है। ये रिवर एंड आइलैंड है, कौन सा आइलैंड, मांजुली आइलैंड, सर्च करिए आप। द रिवर, ये देखो लिखा भी है माजुली आइलैंड, ब्रह्मपुत्र पे। लार्जेस्ट इनवेल्ड रिवर इन रिवर, देयर लो कोर्स सिल्ट, न्यूमरस चैनल डिपॉजिट द सिल्ट, चैनल नो एज द डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब जैसे कोई मेन रिवर है, ये कोई मेन रिवर आ रही है, इसमें से पानी क्या करेगी, वो निकाल देगी, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी। और पानी लेके आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। The northern plains broadly divide in the western part, northern plains, Punjab plains, Indus tributary plains the Pakistan. The Indus tributaries are Jhelum, Chenab और रावी, बियास और सतलज, ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस। तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इंडस रिवर बह रही, तो इंडस रिवर की जो बेसिक रिवर है कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज। घोट के पी लो, यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, ठीक है। चलो इसको क्या बोला जाता है, द्वाब रीजन। गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द घाघरा और तीस्ता रिवर।
गंगा प्लेन्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, घाघरा से लेके तीस्ता, तीस्ता कहाँ मिलेगी आपको, सिक्किम में, ठीक है। स्प्रेड ओवर द नॉर्थ इंडिया ऑफ दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में भी आपको ये चीजें मिल जाएगी। यहां तक क्लियर। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मजाक में नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है। जनरली डिस्क्राइब फ्लैटलैंड वेरिएशन रिलीफ, नॉट ट्रू। द वास्ट diverse relief feature according to northern plains four region are descending mountain deposition लिंक पैरेलल स्लोप, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाबर। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो डिपोजिशन होता है एल्यूमिनियम का उसको क्या बोला जाता है, भाबर। भाबर बेल्ट, सम बेल्ट आर रिवर इमर्ज फ्रॉम द स्वैम्पी मार्शी रीजन नो एज तराई। भाबर और तराई ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप वापस नोट डाउन कर लेंगे। एल्यूमिनियम सॉइल के प्रकार है भाबर और तराई। तराई बेसिकली आपको कहां मिलेगा, हरियाणा वाले रीजन में मिलेगा, तराई वाला रीजन, ठीक है। थिक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ मिलेगा एंड क्रिएट एग्रीकल्चर माइग्रेशन फॉर पाकिस्तान लोकेटेड दुधवा नेशनल पार्क, जो कि आपको कहां मिलेगा, यूपी के अंदर। दुधवा नेशनल पार्क आपको कहां मिलेगा, यूपी के अंदर। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, ठीक है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन इज कॉल्ड ओल्ड एल्यूमिनियम, ठीक है। जो नॉर्थ प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट है उसे क्या बोला जाता है, ओल्ड एल्यूमिनियम। फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर एंड प्रेजेंट आर टेरिक लाइक फीचर नो एज द बांगर, ठीक है। द सॉइल रीजन कंटेन कैलोरीज डिपोजिट नो एज द कंकर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लेंगे, इजी हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा चीजें है नहीं, बस हाँ पता होना चाहिए। नेक्स्ट, न्यूअर यंगर डिपोजिशन फ्लड प्लेन और खादर। जो नई मिट्टी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, खादर, और जो पुरानी मिट्टी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बांगर। द रिव्यू ऑलवेज द ईयर फर्टाइल थ्रस्ट द आइडिया ऑफ एग्रीकल्चर। अब आ जाते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब साउथर्न एरिया। पेनिनसुला प्लेट्यू कंपोज द ओल्ड क्रिस्टलाइन, बिल्कुल याद कर लेना है। पेनिनसुला प्लेट्यू में किस तरीके की मिट्टी मिलेगी, ओल्ड क्रिस्टलाइन, जिसे हम इग्नियस बोलते हैं या मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। और ये ड्रिफ्टिंग किया है गोंडवाना लैंड से, मैंने पहले ही बता चुका है कि ये ओल्डेस्ट लैंड मास है जिसे हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड शैलो वैलीज, राउंडेड हिल्स। द कंसिस्ट डिवीजन नेमली सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र वाला रीजन। द नॉर्थ इज अ नर्मदा रिवर, और साउथ में क्या मिलेगा, मालवा प्लेट्यू एज अ सेंट्रल हाईलैंड। विंध्या रेंजेस इज बाउंडेड एज अ सतपुरा रेंजेस। आपको पहले ही बता दिया, विंध्या, सतपुड़ा और महादेव ये तीन माउंटेन कंटिन्यूज है। अरावलीज आर द नॉर्थ वेस्ट, राजस्थान वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन, अरावली रेंजेस। द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द रॉकी एंड डेजर्ट, राजस्थान। राजस्थान में आपको क्या मिलेगा, बेसिकली रॉकी एंड डेजर्ट, ठीक है। द फॉलोइंग रिवर ड्रेनेज ऑफ नेमली चंबल, सिंध, बेतवा, केन आर द साउथ ऑफ ईस्ट ऑफ द स्लोप। तो चंबल, सिंध, बेतवा आपको कहां दिखेगा, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हुई, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हुई, बे ऑफ बंगाल। बट नैरो इज द ईस्ट एंड एक्सटेंशन प्लेट्यू नो एज बुंदेलखंड या बागेलखंड, ठीक है ना। बुंदेलखंड या बागेलखंड आपको कहां मिलेगा, मध्य प्रदेश के रीजन में, ठीक है। यहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देख सकते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू से कैसे बह रहे वाटरफॉल वगैरह। चलो अब देखेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये दामोदर रिवर तक एक्सटेंड करता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपसे पूछा जाए कहां तक है, तो दामोदर रिवर तक है। दामोदर रिवर आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगी। डेक्कन प्लेट्यू लैंडमार्क्स रिवर ऑफ द नर्मदा। नर्मदा साउथ में, सॉरी नॉर्थ में, और साउथ में क्या है, सतपुड़ा रेंजेस। महादेव रेंजेस हमने देख लिया पहले मैप में। कैमूर हिल्स, मैकाल रेंजेस एक्सटेंशन टू द रेंज ऑफ द फिजिकल मैप, ये हमने सब कुछ देख चुका है। डेक्कन प्लेट्यू हायर स्लोप प्लेट्यू इन द नॉर्थ, और मेघालय कार्बी एंग्लो प्लेट्यू इन द चाचर हिल्स। तो आपको कहां कहां मिलेगा, नॉर्थर्न साइड में आपको क्या मिलेगा, जो नॉर्थ ईस्ट वाला साइड है वो मेघालय प्लेट्यू मिलेगा, और कार्बी एंग्लो प्लेट्यू मिलेगा, और क्या मिलेगा, चाचर हिल्स, ठीक है। फॉर छोटा नागपुर प्लेट्यू 3 प्रोमिनेंट हिल्स आर देयर, गारो, खासी और जैंतिया। ये कहां मिलेगा, मेघालय। कहां मिलेगा, मेघालय में, गारो, खासी और जैंतिया। अब देखते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट इज द वेस्टर्न कोस्ट, ये सब तो आपको पता ही होगा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये आपको पता होना चाहिए, आपका होमवर्क है।
ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, क्या पता लगाओगे आप, क्या पता लगाना है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट। आपका होमवर्क है, आप सर्च करेंगे, कमेंट में पिन करेंगे मुझे, क्या करोगे, थालघाट, भोरघाट, पालघाट कौन कौन से दर्रों को अलग कर रहा है, कौन कौन से एरिया में आता है, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, द वेस्टर्न घाट एज द हायर ईस्टर्न एलिवेशन, ईस्टर्न घाट एज द महादेवी वैली, नीलगिरीज इन द साउथ, ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यू, ठीक है ना। ये देखिए, एक ये है वेस्टर्न और ये है ईस्टर्न, ये ईस्टर्न घाट जो है और ये वेस्टर्न घाट है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं, कभी ऐसा थोड़ा सा उबड़ा खाबड़ा, पर ये क्या है, एकदम सरल है, तो वही लिखा है, ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यू इरेगुलर ऑफ द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और वेस्टर्न घाट क्या है, ओरोग्राफिक रेन, यहाँ क्या होती है, बारिश अच्छी होती है, रेनफॉल अच्छी होती है, कहाँ, वेस्टर्न घाट पे, ठीक है। फेसिंग मॉइस्ट विंड ऑफ द वेस्टर्न घाट, द वेस्टर्न घाट आर डिफरेंट लोकल नेम्स, हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट आर नॉर्थ इन द हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन बनेगा और डैम श्योर बनेगा, क्या बनेगा, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, अनाईमुड़ी, उसकी हाइट कितनी है, 2695 किलोमीटर, कितनी है, अनाईमुड़ी की हाइट कितनी है, 2695 मीटर। और दूसरी कौन सी है, डोडा बीटा, डोडा बीटा कितनी है, 2637 मीटर। उसके बाद आती है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी की हाइट कितनी है, 1501 मीटर, हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो महेंद्रगिरी कहां पर मिलेगी आपको, ईस्टर्न घाट के अंदर। और शेवराय हिल और जावदी हिल्स लोकेटेड साउथर्न ईस्ट ऑफ द इंडिया, यहां घोट के पी लो, ये वाला जो पार्ट है, यहां से क्वेश्चन डैम श्योर बने। पानी पी लेता हूं, बहुत प्यास लग रही गर्मी की वजह से। ठीक है, चलो, अनाईमुड़ी, डोडा बीटा, महेंद्रगिरी, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, शेवरो हिल, जावडी हिल, साउथर्न ईस्ट में मिलेगा। चलो आगे देखिए, ईस्टर्न घाट्स में फेमस हिल स्टेशन उदम मंगलम, प्रॉपरली नो एज द ऊटी और कोडीकनाल, ठीक है। तो आपको कहां मिलेगा, जावदी के। फीचर ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू, ब्लैक सॉइल यहाँ मिलेगी ज्यादातर डेक्कन ट्रैप्स में, ठीक है, पेनिनसुला में। वॉल्केनिक ऑर्गेनिक्स, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ब्लैक सॉइल बनी है। दिस रॉक आर डेन्यूट ओवर द टाइम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अरावली हिल्स और द वेस्टर्न घाट मर्ज फॉर द पेनिनसुला प्लेट्यू, रिकॉर्डेड हाई हिल्स, ब्रोक हिल्स। दिल्ली, गुजरात से लेके दिल्ली तक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अरावली हिल्स गुजरात से लेके दिल्ली तक फैली हुई है, ठीक है। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन आपको ज्यादातर वहां देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं हम लोग डेजर्ट वाला, इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट बेसिकली अरावली हिल्स के पास मिलेगा और उसमें सैंडी प्लेन्स होते हैं, और यहाँ जो बारिश है वो 150 मिलीमीटर से कम होती है, ठीक है। वेजिटेशन इसका जो है वो कम होता है, और ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, सैंड। और लूनी रिवर लार्जेस्ट रिवर है इस रीजन की, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लूनी रिवर सबसे बड़ी रिवर है कहां पर, इंडियन डेजर्ट के अंदर, कहां, आपको अरावली हिल्स के अंदर, ठीक है। बेरछा शेप ड्यून्स, लार्ज लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम, ठीक है। ये आपको जो ड्यून्स दिखते हैं ना, बीकानेर और जोधपुर, गंगानगर, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है, यहां आपको क्या दिखेंगे, ड्यून्स, तो उसी को बोला जाता है बरछांस, ठीक है, रेत के टीले, जिसे सीधी और सरल भाषा में बोलेंगे। मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान, या इंडो पाकिस्तान वाला रीजन और जैसलमेर वाला रीजन। बरछांस आपको कहां मिलेंगे, जैसलमेर वाले रीजन, कोई बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ। कोस्टल प्लेन्स जिसे हम पेनिनसुला बोलते हैं, और अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल का एरिया बोलेंगे। वेस्टर्न घाट अरेबियन सी नैरो प्लेन्स है, और कोकन मुंबई गोवा के वाले रीजन बोलते हैं, और सेंट्रल स्टेट को क्या बोलते हैं, कन्नड़ प्लेन्स, ठीक है। और मालाबार आपको कहां मिलेगा, ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड के अंदर मिलेगा। तो ये जो बेसिक बेसिक डाटा है, कोस्टल प्लेन्स वगैरह कहां पर मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे देखिए, आराम से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल वाइड लेवल, बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है वाइड है, उसको वहां क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न सरकार, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, लार्ज सच एस महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और चिल्का लेक। चिल्का लेक कहां मिलेगा, उड़ीसा के अंदर। चिल्का लेक कहां मिलेगा, उड़ीसा के अंदर। बस मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अच्छे से पढ़ना है और ढंग से पढ़ना। चिल्का लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, और ये कहां मिलता है, महानदी के डेल्टा में, ठीक है।
मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है आपके लिए। और ये थोड़ा सा आइसलैंड वगैरह और देख लेते हैं। आइसलैंड, दे आर ऑलरेडी, इंडिया हैज अ वास्ट मेनलैंड, कंट्री हैज टू ग्रुप आइसलैंड, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मालाबार कोस्ट जो केरला के अंदर है, कंपोज अ स्मॉल कोरल आइसलैंड। तो कोरल आइसलैंड क्या होगा आपका? लक्षद्वीप। आपसे पूछा जा सकता है कोरल कहाँ पाए जाते हैं, तो लक्षद्वीप में पाए जाएंगे। अर्ली नो एज द लक्काद्वीप, इसको पहले क्या बोला जाता है? लक्षद्वीप को लक्काद्वीप। और मिनिकॉय और अमनदीप 1973 तक। द लक्षद्वीप इज कवर एज अ 32 स्क्वायर किलोमीटर। केरावती आइलैंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। तो लक्षद्वीप का जो हेडक्वार्टर है या हम कैपिटल बोल सकते हैं वो क्या है? केरावती। आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आइसलैंड ग्रुप हैज द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। पीटी आइलैंड विच इज कॉल्ड अनहैबिटेड बर्ड सेंचुरी। पीटी आइलैंड मतलब क्या हो सकता है? जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, 600 से ज्यादा आइलैंड है, तो वहां जनरली क्या होता है? कोई रहता नहीं है। अब जब कोई रहता नहीं है तो क्या होगा? ज्यादातर वहां बर्ड्स वगैरह या माइग्रेटरी बर्ड्स आपको देखने को मिलेगी। ओके, कोरल्स वगैरह के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कैसे होते क्या होते। ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप खुद से पढ़ें। Elongated chain of island, Bay of Bengal, north and the south, Andaman Nicobar Island is a big island, ठीक है। Sketch island divided into two broad category, Andaman in north, Nicobar in south. अंडमान नॉर्थ में और निकोबार साउथ में। Submarine mountains, group of great importance countries, they are diversity, flora, fauna, island closer of equator, experience equatorial climate and the thick forest area. तो लक्षद्वीप में ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है एज कंपेरिजन टू अंडमान। अंडमान निकोबार में क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ आपका सॉरी, अंडमान निकोबार में आपको इक्वेटोरियल रीजन मिलेगा। इक्वेटोरियल रीजन मिलने के कारण क्या होगा? बरसात ज्यादा होगी, और बरसात ज्यादा होने के कारण क्या होगा? वहां जो माउंटेन्स है और जैसे बैरन आइलैंड है वो अंडमान निकोबार में ही मिलेगा, और वन वनस्पतियां ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये देख लीजिए, इंडिया इज ओनली एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड, अंडमान और निकोबार ग्रुप्स के अंदर है, ठीक है। चलो आगे देखिए। आई थिंक सो ये आप खुद से पढ़ेंगे। जो सिविलाइजेशन है, डिटेल अकाउंट ऑफ द हाईलाइट ऑफ फिजियोग्राफी। तो मुझे आशा है कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। ये पीडीएफ में दिलवा दूंगा, ये क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व करिए। 9th क्लास की एनसीईआरटी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। और मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चा डिफेंस की तैयारी कर रहा है वो मुझसे जुड़िए, और मैं दिल से उसका आभार प्रकट करूंगा कि उसका सिलेक्शन जब हो जाएगा। तो बस प्यार इसी तरीके से बनाए रखे, लाइक और शेयर जल्द से जल्द करिए। थैंक यू।